आप क्या देखते हैं सर, ये इंडिया जो है वो सऊदी अरब के करीब होना और मुस्लिम वर्ल्ड के जो करीब होना है, इसको आप किस तरह देख? क्लियरली बता दूं, अब ओआईसी का नेक्स्ट चैलेंज अगर कोई होगा पाकिस्तान को, वो ये होगा कि वहां पे इंडिया को जो है वो मेंबरशिप दी जाए या ना। ये मैं आपको साफ साफ बता दूं कि फ्यूचर में अगर ओआईसी को लेके तो कोई ऐसा तकाजा खड़ा होगा तो इस बात पे होगा, और जिसमें मैं समझता हूँ कि ये चांसेस बड़े हद तक जो है अब इंडिया के हक में हमवार होते। टर्की से सिचुएशन ये है कि टर्की खुद ये चाहता है कि उसकी इंडिया से ट्रेड हो, और उसको बहुत, जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में टर्की आता है कि उसको ज़रूरत पड़ती है कि भाई हालात बड़े ख़राब जा रहे हैं, तो वो उसकी कोशिश ये होती है कि भारत के साथ ट्रेड बढ़ा। मैं समझती हूँ कि ये भारत की बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, बहुत, यानी अगर तो ज़ाहिर है कि वो तो इस बारे में कुछ कहेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या वो ये इसको इसीलिए आगे लेकर चल रहे हैं ताकि वो ये कहें कि अच्छा अब हम तुम्हें कश्मीर पे टफ टाइम देंगे। होने का कि अब लोगों को लगता है कि पाकिस्तान उतना बड़ा प्लेयर नहीं रह गया, क्योंकि एक जमाने में चीमा साहब जो इस्लाम वाज द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है? इस्लाम की वजह से। फिलिस्तीन क्यों इंपॉर्टेंट है? इस्लाम की वजह से। हर चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? जब से मोदी जी आए उन्होंने ये बोला कि नहीं साहब देखिए, ये दोनों अलग मामले हैं। मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, मैं मंदिर जाऊंगा, आप मस्जिद जाइए, इसका धंधे से कोई लेना देना। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। खबरों में यह बताया जा रहा है कि सऊदी अरब, जो 56 मुस्लिम देशों की संस्था ओआईसी का अभी अध्यक्ष है, उसने भारत को ओआईसी में शामिल करने की अब तैयारी कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान के दूसरे सहयोगी देश तुर्की भी भारत के साथ अपना व्यापार चालू करने की गुहार लगाया है। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड हैं, वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं और ये उनका पहला विजिट है एज ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप क्या देखते हैं सर, ये इंडिया जो है वो सऊदी अरब के करीब होना और मुस्लिम वर्ल्ड के जो करीब होना है, इसको आप किस तरह देख? क्लियरली बता दूं, अब ओआईसी का नेक्स्ट चैलेंज अगर कोई होगा पाकिस्तान को, वो ये होगा कि वहाँ पे इंडिया को जो है वो मेंबरशिप दी जाए या ना। ये मैं आपको साफ साफ बता दूं कि फ्यूचर में अगर ओआईसी को लेके तो कोई ऐसा तकाजा खड़ा होगा तो इस बात पे होगा, और जिसमें मैं समझता हूँ कि ये चांसेस बड़े हद तक जो है अब इंडिया के हक में हमवार होते जाए, और अब दोबारा पाकिस्तान जो मर्जी कर ले। अब ये जो सेगमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सर्कल है, इसको अब दोबारा अपने हक में एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त तक इस्लामी दुनिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गहरे हो चुके होंगे। बात सिर्फ सऊदी अरब की नहीं है, आप गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ इंडिया के ताल्लुकात देख लें, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये कंट्रीज कर रही हैं, यूएई वगैरह, जो 35-40 लाख इंडियन जो है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि इंडिया की टोटल जो है रिमिटेंसेस के 20% को क्रॉस करता है। ये सारी चीज़ें अगर आप सामने रखें तो आगे आने वाली दुनिया एक कि इंडिया के ताल्लुकात अरब कंट्रीज़ के साथ बड़े गहरे होते चले जा रहे हैं। कुछ अरसे से इंडिया के वैसे यूएई से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, यानी हमने ये भी देखा कि जिस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएई गए तो उनको किस तरीके से वार्म वेलकम किया जाता है, और वहाँ पर बाकायदा जो है वो एक मंदिर भी बहुत बड़ा उसके लिए वो भी बनाया गया, उसकी भी खबरें काफ़ी दूर दूर तक फैलती रहीं। और इसी तरीके से सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात भी अब इंडिया से बहुत अच्छे हो रहे हैं। और टर्की से सिचुएशन ये है कि टर्की खुद ये चाहता है कि उसकी इंडिया से ट्रेड हो, और उसको बहुत, जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में टर्की आता है कि उसको ज़रूरत पड़ती है कि भाई हालात बड़े ख़राब जा रहे हैं, तो वो उसकी कोशिश ये होती है कि भारत के साथ ट्रेड बढ़ा दी जाए। अब ये कंट्रीज़ जब हम ये कह सकते हैं कि भारत की ये जो स्ट्रेटजी है इस्लामिक और अरब कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने की, क्या इससे पाकिस्तान तो जो पाकिस्तान अक्सर ये कहता है ना, इस्लामी बिरादर मुल्क, या फिर आप लोग कहते हैं कि आलम इस्लाम, so what they have done is they have tried to delink these two things. They are saying कि religion एक चीज है, state एक चीज है।
स्टेट एंड रिलीजन आर टोटली सेपरेट। और यस, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस कुड बी वन थिंग, आई डोंट डाउट इट, क्योंकि वो एक फॉरेन पॉलिसी में है एक मामला कि भाई पाकिस्तान का जो है, बट पाकिस्तान का देखिए ना, पाकिस्तान का अब मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ, एंड सबसे ज्यादा इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, इट्स अबाउट योर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। चाबी वहीं पे, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा हो गई है और जिसका कोई नामो निशान नहीं है दूर होने का, कि अब लोगों को लगता है कि पाकिस्तान उतना बड़ा प्लेयर नहीं रह गया। क्योंकि एक जमाने में चीमा साहब जो इस्लाम वॉज द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है इस्लाम की वजह से, फिलिस्तीन क्यों इंपॉर्टेंट है इस्लाम की वजह से, हर चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। जब से मोदी जी आए उन्होंने ये बोला कि नहीं साहब देखिए, ये दोनों अलग मामले हैं, मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, मैं मंदिर जाऊंगा, आप मस्जिद जाइए, इसका धंधे से कोई लेना देना नहीं। कि जब इंडिया ने जो कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस चेंज किया, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जब मिडिल ईस्ट गए तो उनको बड़े वहां पे अवार्ड मिले, बड़ा कुछ हुआ, तो पाकिस्तान में इस पे बड़ा शोर शराबा भी हुआ। रहा सवाल कश्मीर का, तो इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो मेरा ख्याल, उसमें ओआईसी से पहले पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार की और ये पाकिस्तान के बीआफ पे हुआ है। ओआईसी जो है वो कोई हाउस ऑफ कार्ड्स या क्या कहते हैं उसको, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब मर्जी आप उसको बटन दबा के चुप करा दें और जब मर्जी बटन ऑन करके तो दोबारा उसको चीखने चिल्लाने पे मजबूर करें। जाहिर है कि आपने एक अरसे तक उसको इसी तरीके से यूज किया जो कि उनको रियलाइज हुआ। आपका जो ये रिएक्शन था 5 अगस्त 2019 पे, वो उनके लिए भी एक हैरानकुन किस्म का था। और जो आपने पोस्चर इख्तियार किया पाकिस्तान की तरफ से, ऑफिशियली डिप्लोमेटिकली कोई अटेम्प्ट किसी भी सतह पे उस तरीके की नहीं हुई, सिवाय एक यूनाइटेड नेशन की तकरीर के, जिसका कोई मतलब नहीं है। यूनाइटेड नेशन में 20-20 घंटे की नॉन स्टॉप तकरीरें भी होती रही हैं। क्योंकि अब ये जो मज़हब की बात है ना, ये कार्ड बहुत पुराना हो गया कि क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, आप मुस्लिम कंट्री हैं, तो हम भाई भाई हैं। ठीक है जी, तो अब कोई भाई भाई नहीं होता, अब बात होती है म्यूचुअल इंटरेस्ट की, अब बात होती है म्यूचुअल बेनिफिट्स की, अब बात होती है ट्रेड की। और आप ये देखें कि इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब इस वक्त जबकि इंडिया दुनिया की 5th बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, तो क्या कोई कंट्री उसको नो कहेगा या उसको जो है वो कोई कोल्ड शोल्डर देगा? नहीं, मैं नहीं समझती ऐसा होगा। तो उसकी वजह ये है, अगर हम इसके क्रक्स में जाए ना, इसकी सारी जो रीज़न्स हैं वो ये हैं कि अगर आप अपने पाँव पर खड़े हैं, आपकी इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त है, आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सब आपके साथ है। लेकिन अगर आपने सिर्फ उधार पर ही चलना है तो फिर कंट्रीज़ आपका साथ। वैसे तो मुस्लिम दुनिया में कुल 56 देश माने जाते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे मुस्लिम दुनिया के देश हैं जो धनी हैं, और उनके धनी होने का कारण यह है कि उनमें तेल प्रचुर मात्रा में, गैस प्रचुर मात्रा में मिलता है और उसे बेचकर वे धनी बन गए हैं और पूरी दुनिया में अब उनका बोलबाला है। लेकिन उनको पता है कि यह तेल और गैस का जो भंडार है वह सीमित है और एक समय के बाद यह खत्म हो जाएगा। फिर उनके यहाँ आगे कुछ करने के लिए क्या होगा, क्योंकि उनके यहाँ जहाँ तेल और गैस मिलता है अधिकतर भूमि बंजर है और बालू से भरी पड़ी है। इसलिए अब इन मुस्लिम दुनिया के देशों ने अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई यानी और कार्यों में लगाने का और कार्यों में बढ़ाने का भी निर्णय लिया है, और उनको अब लगता है कि इसके लिए भारत उनका उपयुक्त साथी बन सकता है। पाकिस्तान हालांकि मुस्लिम दुनिया का बिरादर मुल्क कहकर, मुस्लिम देश अपने को कहकर इन देशों के साथ संबंध बढ़ाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का संबंध केवल कर्ज लेने का है। पाकिस्तान के पास इन देशों को देने के लिए कुछ नहीं है। जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था, तो केवल 1-2 मुस्लिम देश, जिसमें तुर्की सबसे आगे था और उसके बाद मलेशिया, दोनों ने ही कुछ इस संबंध में भारत के खिलाफ आवाजें उठाई थी। लेकिन अब तुर्की में जो इन्फ्लेशन यानी इतनी वहाँ पर बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और
इतना महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है कि अब तुर्की भी चाहता है कि भारत से व्यापार करे। और जब से वर्ल्ड बैंक और IMF ने यह कह दिया है कि भारत विश्व की आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले दिनों में भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद बनने जा रहा है, इसलिए दुनिया के देशों की निगाहें अब भारत की ओर टिकी है और भारत के साथ सभी देश व्यापार करना चाहते हैं। और यही कारण है कि अब सऊदी अरबिया और UAE अब भारत के क्रमशः 3रे और 4थे बड़े व्यापारिक पार्टनर बन गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में जो वे निवेश करेंगे उस पर उन्हें रिटर्न मिलना गारंटी है। और भारत भी इन देशों को प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न इत्यादि सुरक्षा के सामान निर्यात करता है। और अब इन्हीं का देखा देखी तुर्की भी इसी मार्ग पर चल निकला है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को यह लगता है कि भारत की नज़दीकी अगर इन देशों के साथ बढ़ेगी तो लिहाजा वे भारत को ही पक्ष लेंगे और कश्मीर के मुद्दे पर वे भारत का ही साथ देंगे। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया में यह बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन दुनिया कश्मीर पर नहीं चलती है, क्योंकि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और यह सभी देश ऐसा ही मानते हैं। मुस्लिम दुनिया के नाम पर पाकिस्तान कितना दूसरे मुस्लिम देशों को ब्लैकमेल करेगा। अभी जो बाढ़ की स्थिति आई है, हालांकि पाकिस्तान अमेरिका को सबसे ज़्यादा गाली देता है, क्योंकि और उसके बाद भारत और इजराइल को देता है, लेकिन मदद करने की जहां बात आई तो अमेरिका ही सामने आया। भारत से वह मदद लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें केवल फ्रेंडली यानी जो जिनके साथ उन देशों का पाकिस्तान का दोस्ती का संबंध है उसी से मदद लेंगे। इसलिए भारत चाहते हुए भी मदद देने से अभी पीछे हटा है। और दूसरी तरफ चीन, जो पाकिस्तान का सबसे करीबी और पाकिस्तान का वही एक ऐसा देश है जिस पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, वह तो मदद दे ही नहीं रहा। तो पाकिस्तान की जो कूटनीति है उसका अब अंत आना निर्णय हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा कर रहा है उसका वह परिणाम तो मिलना ही था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।